देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी समर की है जिन्होंने हमारे साथ साझा किया है। आखिर क्या घटा उनके साथ जब आधी रात को वो छलावों के इलाके से गुजर रहे थे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। समर ठंड की रातों में और बर्फीली बारिश में गाड़ियों को सुनसान हाईवे पर किसी हवाई जहाज की रफ्तार में भगा रहे थे। वो एक तो ऑफिस से ऐसे ही देर रात निकला। मीटिंग खत्म करते करते रात के 9 बज गए थे। उनकी वाइफ शालिनी आज मायके गई हुई थी, इसलिए वो अगर आज थोड़ा देर से भी पहुंचता तो कोई खास दिक्कत नहीं थी। समर अपने कार के म्यूजिक सिस्टम में रेडियो सुनते हुए मस्त मौला अंदाज में बाहर की ठंड तरंग बारिश का आनंद लेता हुआ जा रहा था। उसको अपने घर पहुंचने में लगभग 1-1.25 घंटे का समय लगता। अगर वो सीधे रास्ते से अपने घर को जाता, उसे एक शॉर्टकट पता था जो कि ठीक आगे से राइट टर्न लेना था, जिससे कम वो आधे घंटे में पहुंच जाता। समर आज काफी थका हुआ था तो उसने आगे से राइट टर्न लेना ही बिल्कुल ठीक समझा। लेकिन उसको वहीं एक बोर्ड दिखा जिस पर लाल अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ था, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच इस रास्ते से गुजरना मना है। समर आज से पहले कभी भी उस रास्ते से नहीं गया था। उसे इतना पता था कि यह रास्ता कच्ची सड़कों और लंबे लंबे पेड़ों से होकर गुजरता है। समर ने बिना 1 मिनट भी जाए किए उस रास्ते पर चला गया। समर को तभी उसके दोस्त उमेश का फोन आया। समर ने उसका कॉल उठाया। उमेश ने बोला, समर, अगली मीटिंग का क्या डेट है? समर बोल पड़ा, अरे यार, आज की मीटिंग से तो मुझे छुटकारा नहीं मिला। तभी उमेश बोल पड़ा, मतलब तू अब तक घर नहीं पहुंचा? समर बोला, नहीं यार, आज शालिनी मायके गई है ना, तो घर पे तो खाना मिलेगा नहीं, इसलिए रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकला हूँ और काफ़ी थक भी गया था, इसलिए मुझे एक शॉर्टकट दिखा और मैंने टर्न ले लिया। उमेश बोला, वही राइट टर्न ना जो एक्सप्रेस हाईवे के ठीक दाहिनी तरफ है? समर बोला, हाँ उसी तरफ। उमेश बोला, अरे तू क्या यार पागल कुत्ते ने काटा है, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? उमेश ने इतना कहा ही था कि तभी म्यूजिक सिस्टम में एक अजीब सी खराबी और खरखराहट उत्पन्न होने लगी। म्यूजिक सिस्टम एकदम से बंद पड़ गया। समर ठीक से कुछ समझ पाता कि इसी समय उसे सामने एक औरत दिखी जो कि एक सफेद साड़ी में थी। समर ने एकदम से ब्रेक लगाया क्योंकि वो औरत अचानक से कार के सामने आ पहुंची। वो औरत दूसरी तरफ अपनी गर्दन घुमाए खड़ी थी, जिस वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। समर चिल्लाते हुए बाहर निकला और बोला, अगर तुम्हें मरना ही है तो जाकर हाईवे पर मरो ना। उसी समय वो औरत पलटी और उसका चेहरा देखते ही समर के होश उड़ गए। समर ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी शालिनी थी। समर को देखकर बहुत ही बड़ा झटका लगा क्योंकि शालिनी तो आज अपने मायके जाने वाली थी। फिर इस तरह इस सुनसान सड़क पर वो क्या कर रही है? खैर, समर ने यही सवाल शालिनी से पूछा, आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है, और वैसे भी तुम मायके जाने वाली थी। उस पर शालिनी ने जवाब दिया। उसने कहा कि अभी मैं घर जाना चाहती हूँ, घर चलें। बस फिर उसने सिर्फ इतना कहा ही था कि समर को भी उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि आधी रात का समय था और इस तरह सड़क पर सारी बातें बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। अगली सुबह जब समर की आंख खुली तो शालिनी बिस्तर पर नहीं थी। समर ने बाहर आकर देखा तो उसे शालिनी की इस हरकत पर बहुत अजीब लगा। शालिनी एक हाथ में झाड़ू लगा रही थी तो वहीं दूसरे हाथ से सब्जी काट रही थी। समर ने शालिनी को पूछा, ये तुम कैसे काम कर रही हो? एक काम कर लो फिर दूसरा काम करना। फिर उसने कहा, हम इसी तरह काम करते हैं। उस समय समर ने कुछ खास ध्यान ना देकर सिर्फ इसे शालिनी का बचपना समझकर भुला दिया। समर ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल गया, लेकिन उसी दिन जब समर ऑफिस से घर आया तो उसने देखा घर के सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। समर ये सब देखकर बहुत हैरान रह गया। उसने देखा घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, सब कुछ उथल पुथल था। पूरे घर में सामान किसी भंगार की तरह पड़े थे। समर ने पूरे घर में शालिनी को ढूंढा पर शालिनी कहीं नहीं मिली। समर दौड़ता हुआ एकदम से गार्डन में गया तो समर ने देखा कि वहां पर शालिनी एक कंघी से एक पेड़ के नीचे अपने बाल बना रही थी। ये सब देखकर उसके दिमाग में सवालों की बारिश होने लगी। वो सोचने लगा कि आखिर शालिनी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है।
समर ने जब शालिनी को इस बारे में पूछा तब शालिनी ने जवाब दिया, एक काली बिल्ली पूरे घर में घूम रही थी, उसने घर को तहस नहस कर दिया। खैर तुम फिक्र मत करो, मैंने उस काली बिल्ली को मारकर पीछे जंगल में फेंक आई हूँ। समर फिर से कुछ नहीं समझ पाया। शालिनी बोली, तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं पूरे घर को ठीक कर देती हूँ। समर का तभी फोन बजा। समर फोन पर बात करते करते ही अंदर कमरे में आया। अभी समर को बात करते हुए 2-3 मिनट ही हुए थे, लेकिन उसने देखा कि पूरा घर एकदम से सजा हुआ था। समर को समझ ही नहीं आया कि आखिर शालिनी ने इतने कम समय में पूरे घर को कैसे ठीक किया और साफ कर दिया। समर फ्रेश होकर खाना खाने बैठ गया, पर इस बार भी उसे काफी अजीब लगा। खाने का एक निवाला अच्छा लगता तो दूसरे ही निवाले का स्वाद एकदम से बदल जाता। फिर एक निवाला उसे अच्छा लगता और दूसरा निवाला बेस्वाद हो जाता। बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। शालिनी का खाना इतना बेस्वाद कब से होने लगा था। खैर कुछ दिन तक सिलसिला यूं ही चलता रहा। समर को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन समर के पास भी काफी काम था, जिस वजह से उसने इन सब बातों को नजरअंदाज करता चला गया। फिर एक रात की बात है, समर अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोया था। तभी उसकी हल्की सी आंख खुली तो उसे अपने बिस्तर पर एक दूसरी औरत दिखी जो बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रही थी। समर इतना देखते ही एकदम से चौंक गया। उसने जब दोबारा शालिनी की तरफ हिम्मत करके देखा तो सब नॉर्मल था। शालिनी बिल्कुल एक गहरी नींद में सो रही थी। खैर उस रात समर को जैसे तैसे नींद आई। अगले दिन जब समर ऑफिस गया तो उसका दोस्त उमेश बोला, यार तेरी वाइफ का कॉल मेरे फ़ोन पर आया हुआ था। समर चौंकते हुए बोला, पर मेरी वाइफ तो घर पर है और मेरी तो उससे बातचीत भी हुई थी, फिर वो तुझे क्यों कॉल करेगी? तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है? इस पर उमेश बोला, नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। भाभी बोल रही थी कि वह मायके से बस 1-2 दिन में आ जाएगी, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी और तेरे नंबर पर जब भी कॉल लगाती थी तो लगता नहीं था, इस वजह से तुझसे बात नहीं हो पा रही थी। इतना सुनने की देरी थी कि समर के तो होश ही उड़ गए। वह किसी कंफ्यूज्ड आवाज में बोला, तो फिर वो कौन है? उमेश बोला, कौन? तू किसकी बात कर रहा है? फिर समर ने उमेश को उस रात से लेकर अब तक का सारा किस्सा बयां किया। उमेश बोला, यही तो मैं तुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद तेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। दरअसल जिस रास्ते से तू उस रात गुजर रहा था ना, वो छलावों का इलाका है। वहाँ से कोई रात में तो छोड़, दिन में भी गुजरना पसंद नहीं करता। तूने उस रास्ते के ठीक सामने वो बोर्ड नहीं देखा था? वहाँ पर कितने ही लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, और जो भी इंसान इस गलतफहमी में रहता है कि वह उस शॉर्टकट से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचेगा, वो कभी पहुँच नहीं पाता। तू तो शायद खुश नसीब है जो शायद तुझे उस रास्ते पर उन छलावों ने नहीं घेरा, लेकिन उनमें से एक छलावा तेरी वाइफ का रूप लेकर तुझे और बेदर्दी से मारने की योजना बना रहा होगा। समर बोला, छलावा? ये क्या होता है? इस पर उमेश ने बोला, छलावे एक तरह के प्रेत योनि के एक प्रेत होते हैं जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, जैसे किसी हादसे में या आत्महत्या कर लेते हैं। ये इस तरह के प्रेत होते हैं जो तेरे ही किसी अपने की आवाज़ में तुझे पुकार सकते हैं या उसकी शक्ल सूरत लेकर तुझसे मिल भी सकते हैं, लेकिन इन्हें तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए तुझे उनके इलाकों से गुजरना पड़ता है और उनसे रूबरू होना पड़ता है, जो तूने कर दिया। उमेश बोला, यह तो तुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई यार। तेरी वाइफ भी 1-2 दिन में आ जाएगी, इससे पहले वह छलावा तुझे मारने का प्रयास करेगी। थोड़ा बच के रहना भाई। समर ये बात शालिनी को नहीं पता चलने देना चाहता था, इसलिए उसने शालिनी को कुछ भी नहीं बताया और उसने सोचा कि आज तो काफ़ी देर हो चुकी है। जब वह कल ऑफिस जाएगा तो यहीं से किसी तपस्वी को लेकर जाएगा और उस छलावे को पकड़वा लेगा, और कल के दिन ही शालिनी घर पर आने वाली थी। आज की रात बस किसी भी तरह समर को बचना था उस छलावे से। समर में खौफ तो बहुत था, लेकिन आज की रात वो करे भी तो करे क्या। उसके दोस्त ने उसे ये सलाह दी कि वह उस छलावे को बिल्कुल भी पता न चलने दे कि उसे ये पता चल गया है कि वह एक छलावा है, वरना वह उसे किसी भी वक्त मार डालेगी। समर अपने घर के अंदर घुसा तो सब कुछ नॉर्मल था, और वह छलावा जिसने शालिनी का रूप लिया था वह सब्जियां काट रही थी। उसके बाद उसने खाना लगाया और समर ने भी हिचकिचाते ही सही पर खाना खाया। समर के गले से खाने का
निवाला उतर तो नहीं रहा था, पर फिर भी जैसे तैसे उसने उस छलावे को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसे ये पता चल चुका है कि जिसके साथ वो बैठा हुआ है वो एक छलावा है। करीबन रात के 1 बज रहे थे। उसी वक्त अचानक से समर को ये सपना आया कि वह छलावा उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश कर रही है। वो एकदम से इस सपने से चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसे एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उसने जब अपने बगल में देखा तो उसकी पत्नी शालिनी यानी कि वही छलावा नहीं थी। समर ये जानना चाहता था कि आखिर वो छलावा इतनी रात को कर क्या रही है। समर धीरे से उठा और हल्के कदमों के साथ उस गंदी बदबू का पीछा करने लगा और वह गंदी बदबू उसे खींचते खींचते एक गार्डन की तरफ ले आई। लेकिन इस बार जो उसने देखा वह देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही छलावा अपने असली रूप में थी। उसका चेहरा बड़ी खौफनाक दास्तां बयां कर रहा था और वह किसी बिल्ली के मांस को बड़ी घिनौने तरीके से खा रही थी। वह अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी और बड़े अजीब तरीके से वह चल भी रही थी, बिल्कुल किसी एक जानवर की तरह। चढ़ते चढ़ते वह किसी पेड़ पर चढ़ गई और उसके ऊपर चढ़कर उसने एक मांस ढूंढ निकाला। इतना सब देखने के बाद समर में अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि समर थोड़ी देर वहां पर और रुक जाए, और वो उसी समय भागता हुआ अपने कमरे में आकर चुपचाप सो गया और ऐसे प्रतीत करने लगा जैसे गहरी नींद में हो। समर को नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वह बस सोने की एक्टिंग करने लगा। और थोड़ी देर के बाद वो छलावा रूप बदलकर शालिनी के रूप में बिस्तर पर आई और चुपचाप लेट गई। समर मन ही मन काफी डरा हुआ था और वह अंदर से एकदम कांप रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि जो उसके बाजू में सो रही है वो एक छलावा है। वह किसी तरह भगवान का नाम लेते लेते रात कट जाने की विनती करने लगा। फिर जैसे तैसे रात कटी और उसकी आंख एक फोन कॉल से खुली। समर उठकर बैठ गया तो वो फोन उमेश का था। समर ने कल रात की सारी बातें बताई। अब समर सिर्फ उस छलावे का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी डोरबेल बजी। जैसे ही समर ने दरवाजा खोला और जिसे सामने खड़ा देखा उसे तो वो बस देखता ही रह गया। सामने शालिनी खड़ी थी। शालिनी बोली, 1 हफ्ते से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है, आखिर कहाँ बिजी थे तुम? उसी वक्त वह छलावा शालिनी के रूप में कूदते कूदते शालिनी पर झपटा मार गई और उसने शालिनी की गर्दन पर एक दांत गड़ा दिया। जैसे वो शालिनी को मार देती कि तभी फरिश्ता बनकर समर का दोस्त उमेश आ पहुंचा। उसने खुद के साथ एक किसी तपस्वी बाबा को लेकर आया था। उस तपस्वी बाबा ने उस छलावे के बालों को पकड़ लिया और कुछ मंत्रों के जरिए उसके बाद उसे अपने साथ ले गया। सुबह ही समर से बात करने के बाद उमेश तपस्वी बाबा के साथ निकल गया। समर ने बहुत बहुत शुक्रिया किया अपने दोस्त उमेश का, और आज और उस दिन के बाद उसने कसम खा ली कि वह कभी भी किसी भी सुनसान सड़क से नहीं गुजरेगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।